दोस्तों ग्लास स्किन जो है वो हम सभी पाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपने खुद से कभी ये सवाल किया है कि आप उस ग्लास स्किन की जो चाहत रख रहे हैं, आप उसे पाने के लिए प्रयास कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो देर नहीं करते दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर मैं 7 ऐसी टिप्स के बारे में बात करूंगा जिनसे आप आपकी ग्लास स्किन का जो सपना है ना उसे साकार कर सकते हैं और नए साल में जाते हुए आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ग्लास स्किन चाहिए तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट पर ध्यान देना होगा और वो है हमारी डाइट। डाइट के अंदर 4 चीज़ों का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें नंबर 1 आता है प्रोटीन, क्योंकि हमारी स्किन बनी हुई प्रोटीन की है। अगर प्रोटीन ही नहीं होगा, स्किन अपने आप कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर होकर के लटकने लगेगी, डल हो जाएगी, पिगमेंटेशन आ जाएगा, डार्क सर्कल आ जाएंगे, बहुत सारा हमारी स्किन जो है वो अनइवन हो जाएगा, चमक चली जाएगी। तो प्रोटीन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बहुत आसान तरीका है प्रोटीन को मेजर करने का कि आपका जितना किलो वज़न है उतने ग्राम प्रोटीन आपको रोज़ खाना है। वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन सोर्सेज से, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से, ये आपको चूज़ कर लेना है। दूसरी जो चीज़ है जो डाइट में हमारे होनी चाहिए वो है विटामिन्स। विटामिन्स जो हैं वो चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारी कोशिकाओं का जो रिजुविनेशन प्रोसेस है ना, मतलब मरी हुई कोशिकाओं से वापस नई कोशिकाएं बनना, इस प्रोसेस को बहुत हेल्दी बना देती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विटामिन अच्छे हों। अब विटामिन में भी सबसे इंपॉर्टेंट 2 विटामिन जो चाहिए ही चाहिए, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ई के लिए आप बीज खा सकते हो, बादाम खा सकते हो। विटामिन सी के लिए आप नींबू, नारंगी, कीवी या मौसमी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फ्रूट ले सकते हो। तीसरी कौन सी चीज़ होनी चाहिए, वो होती है हमारा फाइबर। फाइबर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, जो खा रहे हो वो सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं है, उसका पचना और शरीर के अंदर उनके सारे के सारे गुणों का एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो ये सब खाया पिया वेस्ट है। तो गट हेल्थ जो है ना, वही ग्लोइंग स्किन देती है और गट हेल्थ के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। तो कच्ची सब्जियां, कच्चे फल जितने खा सकते हैं, और स्पेशली मोटे धागे वाले, मोटे फाइबर वाले, जैसे गाजर है, चुकंदर है, खीरा है, मूली है, पत्ता गोभी है, ये ऐसे फाइबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रफ हैं, जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। चौथी चीज़ कौन सी चाहिए? पानी चाहिए। बिना पैसे का मिल रहा है लेकिन हम उसका फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। पानी की कमी की वजह से स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है और ग्लास स्किन का सपना हमारा मिट्टी में मिल जाता है। तो इन 4 चीज़ों पर मेनली अपन को फोकस करना है। अब बात करते हैं लगाने वाली चीज़ों के लिए। तो लगाने के लिए यूँ तो हज़ारों चीज़ें हैं, मैंने भी आपको समय समय पर बताई हैं, लेकिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हर तरह की स्किन को सूट करता हो, जो किसी भी तरह की स्किन पर कोई दिक्कत ना दे और सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हमें छुटकारा दिला दे। तो ऐसा एक इंग्रेडिएंट विज्ञान ने खोज कर निकाला है जिसका नाम है अल्फा आर्ब्यूटिन। अल्फा आर्ब्यूटिन जो है वो बियर बेरी से निकाला जाता है। जैसे अपने अंगूर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बियर बेरी जो है वो एक तरह की बेरी है जिससे इस अल्फा आर्ब्यूटिन नाम के इंग्रेडिएंट को निकाला जाता है। ये सीरम्स के फॉर्म में अगर लगाया जाए तो इसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। मार्केट में यूँ तो बहुत सारे अल्फा आर्ब्यूटिन सीरम है, बट मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप डर्मा टच के अल्फा आर्ब्यूटिन 2% सीरम को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अल्फा आर्ब्यूटिन नहीं है बल्कि इसके अंदर 3 और ऐसे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हमारी स्किन को रिजुविनेट करने में हमें मदद मिलती है। अल्फा आर्ब्यूटिन पिगमेंटेशन को ठीक करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर है वो है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि हमारी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करता है। ड्राइनेस खत्म होगी तो अपने आप स्किन पे चमक आएगी। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है फेरुलिक एसिड। फेरुलिक एसिड हमारी स्किन को चमक देता है, हमारी स्किन की जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करता है और नई सेल्स को बाहर लाने में हमारी मदद करता है। और अगला और चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है ब्यूटाइल रिकॉर्सिनॉल। ब्यूटाइल रिकॉर्सिनॉल जो है ये हमारी स्किन को चमक देने के साथ साथ में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देता है।
तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और डर्मा टच है ना, तो समझ लीजिए कि वैज्ञानिक तौर पर एक ऐसा ब्रांड है जो खरा उतरता है, क्योंकि वही इंग्रेडिएंट यूज होते हैं जो साइंटिफिक एविडेंस पर खरे उतरते हैं। सो मेक श्योर ग्लास स्किन पानी है तो रोज रात को सोने से पहले डर्मा टच के अल्फा आर्ब्यूटिन 2% सीरम को जरूर लगाइए। स्किन कोई भी हो, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, मैच्योर, आप सभी पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी पर ही ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। तीसरी टिप की बात करते हैं। तो डाइट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अब बात आती है एक अच्छी नींद की। दोस्तों नींद को ना बहुत बार ब्यूटी नैप भी कहा जाता है। ब्यूटी नैप क्यों कहते हैं? क्योंकि नींद ही एक वो ऐसी अवस्था होती है हमारी, जब हमारी कोशिकाएं या जब हमारा शरीर जो थकावट वाली अवस्था में होता है वापस से अपने आप को रिजुविनेट करता है। बट इस नींद का बहुत ज़्यादा गहरा होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा गहरी और साउंड स्लीप होगी उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी बॉडी रिजुविनेट करेगी, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। 2 रातों में अगर आपको प्रॉपर नींद ना आए ना, तो तीसरे दिन आपकी स्किन का जो ग्लो होता है वो अपने आप गायब हो जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि नींद एक ऐसी अवस्था है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नींद अच्छी करने के लिए क्या करें? नींद अच्छी करने के लिए बहुत देसी सा नुस्खा आपको बताता हूँ, बहुत काम करेगा। रात को सोने से पहले आधा चम्मच आप जीरा ले लीजिए, कच्चा जीरा जो अपन अपने खाने में, सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। इस जीरे को आप एकदम जुगाली कीजिए। जुगाली समझते हो? जैसे भैंस बहुत देर तक चबाती रहती है अपने खाने को, है ना, च्यू करती रहती है, वैसे आप कीजिए। 2-5 मिनट ये करने के बाद इसको निगल जाइए और ऊपर से थोड़ा सा आप दूध पी लीजिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में नेचुरल मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमारी नींद आने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये अगर आप रोज करोगे, गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी और उसका असर आपको कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर नजर आने लगेगा। नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है हम तो घर में बहुत सारा काम करते हैं। मैं जब पेशेंट से बात करता हूं ना, तो मैं पेशेंट से पूछता हूं आप एक्सरसाइज करते हो? तो कहते हैं सर एक्सरसाइज तो नहीं करते बट घर का काम बहुत करते हैं। आप एक चीज़ सोचिएगा और फिर मुझे कमेंट के अंदर जवाब लिख के दीजिएगा कि अगर घर का काम करना एक्सरसाइज होता तो हमारे घर की जो मेड है ना, जो हमारे घर के अलावा भी 3-4 घरों का काम करती है, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होती। ऐसा तो नहीं होता, वो तो सबसे ज़्यादा बीमार होती है, सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ ही वो मारती हैं और उसकी छुट्टी मारने से आप और बीमार हो जाते हो। होता है कि नहीं होता? तो बहुत ज़रूरी है, सुबह उठिए, चाहे आप दौड़ सकते हो दौड़िए, चल सकते हो चलिए, योगा कर सकते हो योगा कीजिए, जिम जा सकते हो जिम जाइए, रस्सी कूद सकते हो रस्सी कूदिए, साइकिलिंग चला सकते हो साइकिल चलाइए, जो मन करे। बट फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए। फ्रेश ऑक्सीजन होगी ना, तभी बॉडी को वो एक्सरसाइज का बेनिफिट मिलेगा और तभी आपको सबसे ज़्यादा जो ग्लोइंग स्किन जो आने का जो सपना है ना, वो आप पूरा कर पाओगे। टिप नंबर 5 लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे रूटीन में से हमें 2 चीज़ें कम कर देनी है, एक नमक और एक चीनी। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम ग्लोइंग स्किन पाते पाते ना रुक जाते हैं। बहुत बार होता है ना, आपको लगता है कि आपकी मेरिट आएगी, अच्छा स्कोर करोगे, बट बुखार आ गया और छूट गया सब कुछ, हाँ कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाए। ये नमक और चीनी यही करते हैं। नमक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऊपर से डाल डाल के खाते हैं। ये आपके शरीर के अंदर ना टॉक्सिन्स को इकट्ठा करता है। और साथ के साथ में चीनी तो बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा कारण है, बुढ़ापा बढ़ा देता है। तो दोनों चीज़ों को जितना मिनिमलिस्टिक कर सकते हैं उतना कीजिए और आप देखोगे आपको ग्लास स्किन पाने से कोई नहीं रोक सकता है। मेक श्योर इन सारे टिप्स को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।